इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल की गाड़ी पर स्याही फेंकने और काले झंडे दिखाते हुए हाय हाय के नारे लगाने वाले यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जमानत पर छूटने के बाद प्रदेश प्रभारी के साथ प्रेस वार्ता की, जिसमें भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा था कि भाजपा जिस भाषा में समझेगी उस भाषा में समझाएंगे। यूथ कांग्रेस द्वारा की गई यह टिप्पणी भाजपा के हरावल दस्ते यानी कि युवा मोर्चा को नागवार गुजरी और उससे जुड़े पदाधिकारियों ने साफ किया कि यूथ कांग्रेस अपनी पार्टी से मिले संस्कारों का ही अनुसरण कर रही है। मेवाड़ हमेशा अतिथि देवो भव की परंपरा निभाता आया है और यूथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता कान खोलकर सुन लें और भाजपा की बात करने से पहले एक बार हरावल दस्ते का सामना ही कर लें। मेवाड़ जय एकलिंगनाथ। जैसा कि आप सबको पता है, परसों के दिन जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारे आदरणीय प्रदेश प्रभारी राधाकृष्ण जी अग्रवाल के साथ जिस तरीके से कृत्य किया, जो उनकी ओछी मानसिकता बताता है, उनके पार्टी के संस्कार है जो उन्होंने बताए, और कल जो उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा में समझती है उसको समझाया जाएगा, तो मैं युवा मोर्चा की तरफ से उनको कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का अग्रणी जो हरावल दस्ता है युवा मोर्चा, आप भारतीय जनता पार्टी की बाद में बात करें। आपको जैसी बात करनी है, जिस भाषा में बात करना चाहते हैं, हम उस भाषा में के लिए तैयार है। आपको जैसी बात करनी हो और आप कहते हैं जिस भाषा में समझ में आती है, तो मैं भी आपको कहना, तो आपको जिस भाषा में समझ में आती है, तो प्रदेश प्रभारी थे यूथ कांग्रेस के, उन्होंने जो बोला है, जिस तरह की भाषा यूज करी, तो मैं भी उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहता हूं कि आपको जिस भाषा में समझ आता है हम उसको समझाने में तैयार है। अभी तक युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी तक तो आप शायद आते समय लग जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि आपके नेता के लिए आप ये सब कुछ करो, तो हमारे नेता भी हमारे लिए सम्मान है, हमारा नेता हमारा सब कुछ है, हमारा अभिमान है, और आपने उसके साथ ऐसा कृत्य करा और भविष्य में ऐसा कर देंगे, तो मैं भी आपको खुले मन से कहना चाहता हूं कि इस दिमाग से इस बात को निकाल लें कि आप ऐसा कुछ कर पाएंगे। पहले युवा मोर्चा खड़ा है, युवा मोर्चा टकरा लें, युवा मोर्चा से बात कर लें, जिस भाषा में करनी वो कर लें, जहां करनी वहां कर लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूथ कांग्रेस ने जो उदयपुर में कृत्य किया है, यह इनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। वह कांग्रेस की सरकार अभी भी गई है तो यह हताश है, निराश है। यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रभारी हैं, जिन्होंने कहा है भाजपा जिस भाषा में समझेगी उसमें समझाएंगे, तो मेरा आपसे यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का हरावल दस्ता युवा मोर्चा है और युवा मोर्चा हर भाषा में समझना और समझाना जानता है। हमारे राधा मोहन जी अग्रवाल राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान के प्रभारी 2-3 दिन पूर्व उदयपुर आए थे, तब यूथ कांग्रेस के द्वारा काले झंडे दिखाए गए एवं काली शाही उनके गाड़ी पे फेंकी गई थी। तो यूथ कांग्रेस का द्वारा जो असंस्कारी कृत्य किया गया उसकी मैं भरसक निंदा करता हूँ, और यूथ कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बयान दिया गया कि बीजेपी जिस भाषा में समझेगी हम उस भाषा में समझाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी तो बहुत दूर की बात है, हम पहले युवा मोर्चा से ही निपट ले। हमारा हर साथी आपको हर भाषा में जवाब देने को तैयार है, जैसे भी तैयार हो हम तैयार हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं यूथ कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों को ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके के संस्कारों का परिचय आपने कुछ दिन पूर्व जो घटना करी है राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद के साथ में, वो एक अशोभनीय घटना थी। युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का समस्त कार्यकर्ता उसका जवाब देने के लिए सक्षम है, परंतु हम हमारे संस्कारों में बंधे हुए हैं, हम हमारे संस्कारों को राजनीति के साथ नहीं जोड़ते हैं। आप जिस तरह की घटना घटी वहां तक ठीक था, परंतु उसके बाद में आप अपने पिता की उम्र के एक व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं, ये सीधा सीधा आपकी पार्टी के संस्कारों का परिचय देता है। आप मूर्ख की बात करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप गूगल पे मूर्ख डालें और किस पार्टी से बिलोंग करता है, समस्त हिंदुस्तानी ने अभी तो पूरे विश्व को पता है कि मूर्ख किस पार्टी से बिलोंग करता है। आपके लाडनू विधायक, आपके यूथ कांग्रेस के बड़े प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनका कल उदयपुर में आगमन हुआ, ठीक है आप आए और आपके कार्यकर्ताओं की पैरवी करना है, वहां तक ठीक था, परंतु मेरा ऐसा मानना था कि उनको शायद इस बात की जानकारी थी और बावजूद उसके जो देवराज जिसकी निर्मम हत्या हुई थी, राजस्थान नहीं अपितु राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र पदाधिकारी भी उसके घर पे शोक प्रकट करने के लिए
विशेष रूप से आए थे, परंतु आप यहाँ पे आने के बाद भी यदि उसके घर नहीं जाते हैं तो इस बात को क्या समझा जाए? या समझा जाए कि आपका एक तबका जो आपका वोटर है वो इस बात से सीधा सीधा नाराज हो जाएगा। आप इतनी बड़ी घटना घटी, पूरा उदयपुर उसमें चिंतित हुआ, पूरा उदयपुर बंद रहा, युवा विरोध कर रहे थे, यूथ कांग्रेस की उपस्थिति शून्य के बराबर थी वहां पे। तो मेरा ऐसा मानना है जहां पे विरोध की जरूरत है वहां पे विरोध कर रहे हैं, खाली सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती हैं। 2 दिन पूर्व हम सभी को विदित है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन जी अग्रवाल उदयपुर पधारे थे। एयरपोर्ट के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके हाय हाय के नारे लगाए गए और उनकी गाड़ी पर स्याही फेंककर प्रदर्शन किए गए एक तरह का वहां पर। और उसके पश्चात उनके जो जिलाध्यक्ष है हर्षवर्धन सिंह जी कहलावत, जब उनको प्रशासन ने गिरफ्तार किया तो आज उनका अखबार में एक स्टेटमेंट आया कि मैं राधा मोहन जी जैसे जो भी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया हर्षवर्धन सिंह जी कहलावत ने, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे किस चीज का कोई आश्चर्य भी नहीं है कि हर्षवर्धन सिंह जी जो यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इतनी गिरी हुई भाषा का। तो वो उनकी पार्टी के संस्कार है, वो उनकी पार्टी जो उन्हें सिखाती है उस तरह से वो करते हैं। जिस तरह का घटनाक्रम इन्होंने एयरपोर्ट के बाहर किया ये भी आपकी पार्टी के संस्कार है। तो किसी बड़े इस तरह के नेता को यदि आपको कोई शहर में आया है, कोई यदि आपका अतिथि है शहर में, और यदि इस तरह से हम उसका स्वागत करेंगे और इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये आम जनता समझती है। इस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और हर्षवर्धन सिंह जी कहलावत ने एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया और उसके ऊपर से अपनी गलती मानने के बजाय वहां पर आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि राधा मोहन जी जैसे जो आपने शब्दों का प्रयोग किया, जिस तरह के आपके संस्कार आपने वहां पर बता दिए पत्रिका के माध्यम से। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा हर्षवर्धन सिंह जी कहलावत और आपके तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पैर के नाखून से लेकर सर तक, सर के बाल तक भारतीय जनता पार्टी है। स्टेट से लेके, देश से लेके, पंचायतों से लेके हर जगह भारतीय जनता पार्टी है। फिर भी हमारी इतनी विनम्रता है कि हमने आपके इस जो आपने कार्रवाई की एयरपोर्ट के बाहर या जैसे आपने शब्दों का प्रयोग किया उसके बाद भी हमने आज तक अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, परंतु हमें मजबूर नहीं करें आप और आपके तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, वरना निश्चित रूप से युवा मोर्चा अपने आप में नाम है और अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता मैदान में उतरेगा तो मैं ये कह रहा हूं कि उदयपुर बंद होगा, प्रशासन परेशान हो जाएगा, आपके नेता परेशान हो जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। तो इस बार गलती से भी मेरा पर्सनल निवेदन है आपके सभी कार्यकर्ताओं से, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, किसी भी तरह की ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसी गलती नहीं दे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ, क्योंकि हमारा नेता हमारा अभिमान है। हमारे नेता के साथ आपने जो किया अभी उसके लिए भी हम अभी सोच रहे हैं, ठीक है कि कुछ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी वो दूसरी बात है, परंतु भविष्य के लिए आपको चेतावनी देता हूं कि भविष्य में आप किसी भी तरह की आप या आपका कोई भी कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस का इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करे कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरना पड़े, रोड पे उतरना पड़े और उसके बाद जो दृश्य होगा वो आप देख नहीं पाएंगे। जय श्री राम। नमस्कार। जैसा आप सभी को पता है हमारे भाजपा के प्रदेश प्रभारी जी का उदयपुर आगमन हुआ था, तो उस आगमन के दौरान कुछ ओछी मानसिकता वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर काले झंडे, काली शाही बताकर उनका एक निंदनीय घटना की गई। मैं समझता हूं कि ये उनकी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। लोकतंत्र में विरोध करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो रास्ता इन यूथ कांग्रेस के ओछी मानसिकता वाले कार्यकर्ताओं ने अपनाया है, मैं समझता हूं उनकी मानसिक स्थिति को वो प्रदर्शित करता है कि वो किस स्तर के लोग हैं। उसके पश्चात जिस प्रकार पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार के पश्चात इनके यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जी का उदयपुर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा को चुनौती दी गई कि भाजपा जिस भाषा में जवाब चाहेगी हम उस भाषा में देने के तैयार है। तो उनके प्रदेश के प्रभारी जी यूथ कांग्रेस के, उनको मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे शीर्ष नेतृत्व को तो क्या चेतावनी देंगे, हमारा उदयपुर का युवा मोर्चा इतना सक्षम है कि आपकी हर एक चुनौती को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आप शीर्ष नेता की बात तो साइड में रखिए, हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को जो भाषा में बात करना चाहेंगे हम उस भाषा में बात करने के लिए आपको तैयार है। हम मेवाड़ के वंशज है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशज है, मेवाड़ी खून है हमारे अंदर। आप जो हमसे चाहेंगे हमारा रिप्लाई उस तरीका का होगा। आप राजनीति स्तर में बात करना चाहेंगे तो हम राजनीति स्तर का जवाब देने के लिए तैयार है, और आप इसके अलावा भी आपने कोई नया तरीका अपनाया हो, रास्ता चुना हो, हम उसके लिए भी तैयार है। हमने कोई युवा मोर्चा कार्यकर्ता ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है कि आप मेवाड़ पे आके इस तरह की बातें करके चले जाएं और हमें एक चेतावनी देके चले जाएं और आप जो सोचें कि हमारा कोई जवाब नहीं आएगा। तो मैं आज आपको खुली चुनौती देता हूं कि आप जिस भाषा में हमसे बात करना चाहें उस भाषा में उदयपुर का युवा मोर्चा आपसे बात करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।